सो क्यूज हमारे पास अगेन एक डाटा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक स्टैक्स एंड जस्ट लाइक एरेज। इसके अंदर जो इंसर्शन डिलीशन का कॉन्सेप्ट है या इसमें एलिमेंट्स की प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, क्यू इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप or a linear data structure. A queue is an ordered collection of items where the addition of new item happens at one end, called rear, and the removal of existing item occurs at the other end, commonly called front. देखें, it is just like a pipeline. हम एक तरफ से एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास रेयर है। रेयर इज अ पॉइंटर या फिर कह लें इसकी वन साइड को हम रेयर कह रहे हैं, जिससे हम इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, और दूसरी साइड को हम फ्रंट कह रहे हैं जिससे एलिमेंट्स को हम रिमूव कर रहे हैं। तो होगा क्या, जो सबसे पहले हम इंसर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा, और जब सबसे लास्ट में जो हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वही एलिमेंट सबसे लास्ट में रिमूव होगा। तो क्या यहाँ पे हमारे पास रिवर्स स्ट्रेटजी यूज हो रही है कि स्टैक के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट एलिमेंट सबसे लास्ट में रिमूव हो रहा था, यहाँ पे सबसे फर्स्ट एलिमेंट सबसे फर्स्ट में रिमूव हो रहा है। स्टैक के केस में हम लोग उसको लीफो कह रहे थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के केस में हम उसको फीफो कह रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। As an element enter in queues, it start at the rear and make its way towards the front, waiting until the time when it is the next element to be removed. देखें, ये हमारे पास ऐसे ही है कि जैसे हम बैंक में जाएं और किसी लाइन में लग जाएं, तो जो आते जाएंगे वो लाइन में लगते जाएंगे और जो फ्रंट पे हैं वो रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। तो रेयर हमारे पास वो साइड है जिस साइड से हम इंसर्शन कर रहे हैं, और फ्रंट वो है जहाँ से रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में रिमूव होगा, जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट में रिमूव होगा। सेम एज इट इज पेट्रोल पंप पे या पिज़्ज़ा हट पे या बर्गर किंग पे अगर आप देखें गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो जो पहले आया है उसको सबसे पहले एंटरटेन किया जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आया उसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। सेम एज इट इज अ पाइपलाइन इन विच वी आर इंसर्टिंग डाटा एंड वन साइड वी आर इंसर्टिंग एंड अदर साइड वी आर रिमूविंग डाटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस हैं, हम एग्जाम्पल्स हैं क्यूज की। बेसिक फीचर्स ऑफ क्यूज, जिस तरह हमारे पास स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप यूज हो रहे थे, क्यू में हमारे पास इन क्यू एंड डी क्यू यूज होते हैं, ठीक है। लाइक स्टैक्स क्यूज आल्सो एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और सिमिलर डाटा टाइप्स, और इसके अंदर हमारे पास फीफो का स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, फीफो का कॉन्सेप्ट इन विच वी आर गोइंग टू से दैट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Once a new element is inserted into queue, all the elements inserted before the new element in queue must be removed to remove the new element. देखें, स्टैक के अंदर जब हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करते थे तो हम उसको डिलीट करते हुए हमें बाकी एलिमेंट्स को तंग नहीं करना पड़ता था, लेकिन क्यू के अंदर अगर एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो गया है और उसी एलिमेंट को हमने रिमूव करना है, तो उससे पहले पड़े हुए सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम उस एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एप्लीकेशंस की बात करें, प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं। क्यूज एज द नेम सजेस्ट इज यूज्ड whenever we need to manage any group of objects in an order in which the first one coming in also gets out first while the other wait for their turn, like in the following scenarios: serving request on a single shared resource like a printer, CPU, task scheduling, etc. देखें, प्रोग्रामिंग में हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक प्रिंटर के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, लाइक एक शेयर्ड प्रिंटर है, दरमियान में एक प्रिंटर पड़ा हुआ है और 5 पीसीज उसके साथ कनेक्टेड हैं, 5 डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं।
अब अगर उससे सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंट करने की, तो वो सारी रिक्वेस्टों को क्यू में रखता जाएगा और जो सबसे पहली रिक्वेस्ट थी उसे सबसे पहले एंटरटेन करेगा, उसके बाद वाली को बाद में प्रिंट करेगा। सेम एज इट इज अगर एक CPU है जिसके अंदर मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, लाइक आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट ए टाइम रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो रन हो रहा था वो सबसे पहले ही फिनिश होगा और उसके बाद बाकी प्रोग्राम रन होंगे। ठीक है। In real life scenarios, call center phone system use queues to hold people calling them in order until a service representative is free. Same as it is, call center में जब आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल को होल्ड पे रखा जाता है जब तक वो पहली वाली कॉल को फिनिश ना कर ले। ठीक है। Handling of interrupts in real life system, the interrupts are handling in the same order as the arrival, first come first serve. सेम एज इट इज़ जो हमारे पास इंटरप्ट्स हैं या फिर हमने थ्रेड्स पढ़े थे, तो ये सारे जो हैं ये क्यूज़ को यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। ओके, ऑपरेशंस की बात करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस जो हमारे पास हैं वो इसके भी 5 हैं, जिस तरह हमारे पास स्टैक के 5 ऑपरेशन थे, जिसमें हमारे पास इनक्यू, डीक्यू, पीक, इज फुल एंड इज एम्प्टी। इनक्यू ऑफ कोर्स यूज टू इंसर्ट आइटम while डीक्यू इज यूज टू रिमूव आइटम। पीक गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट while is full checking the queue is full or not, while is empty checking the queue is empty or not. And we are using is full if we are going to insert a new element as a in queue, and we are using is empty for checking is the stack is empty or not while we are dequeuing any element. Okay, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो गई है, लाइक प्रिंटिंग के वक्त ब्लर हुई है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू को अगर हम चेक करें तो इसको भी हम एरे के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, स्टैक और लिंक लिस्ट, लेकिन हम इसको एरे के थ्रू ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्योंकि इट्स अ इजी डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें भी ये होता है कि हमारे पास 2 पॉइंटर यूज़ हो जाते हैं एक एरे में, जिसमें वन साइड से हम इंसर्शन कर रहे हैं, दूसरी साइड से हम रिमूवल कर रहे हैं यूजिंग इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंटर यूज होंगे। वन इज फॉर टॉप, वन इज फॉर इन रेयर एंड वन इज फॉर फ्रंट। रेयर से हम इंसर्शन कर रहे हैं तो रेयर को हम अपडेट करेंगे या फिर हम उसको उसके बाद जो हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट से हम रिमूवल करेंगे तो हम उसको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद टॉप है, जो टॉप हमारे पास हमेशा पॉइंट कर रहा होगा सबसे टॉप एलिमेंट को या सबसे लास्ट एलिमेंट को। अगर आप एक एग्जाम्पल चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी एरे है। तो एम्प्टी एरे में हमारे पास हेड जो है वो उसका और टेल जो है वो दोनों सेम है, लाइक उसका रेयर और उसका फ्रंट दोनों एक ही पोजीशन को पॉइंट कर रही हैं। फिर एक एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट जब आएगा तो पॉइंटर्स चेंज हो जाएंगे। 27 के बाद 19 आया, 17 आया, 7 आया, तो हमारे पास जो फ्रंट है उसका वो 27 है और 19, 17, 7 जो हमारे पास हैं वो अब इंसर्ट होते गए और वो रेयर में जाते गए। अब जब हमने रिमूवल करना है तो सबसे पहले 27 ही रिमूव होगा जो कि इसके हेड में पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास हेड अपडेट हो गया 19 पे चला जाएगा, तो सेकंड नंबर 19 का है, फिर थर्ड वन 17 का है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले एलिमेंट आया था वही सबसे पहले रिमूव होगा। ओके, एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास एल्गोरिथम सेम है जैसे स्टैक का था। सबसे पहले चेक करता है कि क्यू हमारे पास फुल है या नहीं है। अगर फुल है तो प्रिंट कर दो फुल है, अगर नहीं फुल तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं इसकी टेल को। टेल हमारे पास क्या है, जहाँ से हमारे पास एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं। सेम एज इट इज़ डी क्यू में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं। अगर एम्प्टी है तो हम प्रिंट कर देते हैं कि एम्प्टी है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं या और उसके बाद हम हेड को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ताकि हेड जो था जो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था अब वो उससे अगले एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर दे, लास्ट एलिमेंट को छोड़ दे।